आखिर शादी की पहली रात को रिया को मुझसे क्या उम्मीद थी, वह मुझसे क्या चाहती थी, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग भी ये सब सुनकर एक बार सोचने पर मजबूर ज़रूर हो जाएंगे कि शादी की पहली रात कोई पत्नी अपने पति से ऐसी फरमाइश कैसे कर सकती है। आखिर रिया की मुझसे क्या फरमाइश थी, आइए आपको बताते हैं। शादी के 2 महीने पहले ही मेरी और रिया की सगाई हुई थी, पर शादी के बाद कभी हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी, क्योंकि मैं अपने काम के सिलसिले से ज़्यादातर बाहर ही रहता था और फ़ोन पर भी हेलो हाय के सिवा ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी। इसलिए रिया शादी से पहले मुझसे कुछ बता नहीं पाई थी और वह कह रही थी कि शादी के पहले अगर मैं आपसे यह सब बताती या फिर मेरे घर वालों को पता चलता तो मेरे घर वाले जीते जी मुझे मार डालते। इसलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, पर मुझे अपने घर वालों से ज़्यादा आप पर यकीन था कि आप मुझे समझेंगे और मेरी बात नहीं टालेंगे। रिया ने बताया कि वो किसी लड़के से प्यार करती है और शादी भी उसी से करना चाहती थी। उसने बताया कि जब मैंने अपनी शादी से पहले उसने अपने घर वालों को विनय के रिश्ते के बारे में बताया तो उसके घर वाले यह रिश्ता करने के लिए इनकार कर दिए और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। फिर उसने बताया कि तभी उसके घर वालों ने मेरी शादी आपके साथ तय कर दी। मैं बहुत रोई गिड़गिड़ाई, पर किसी ने मेरी एक न सुनी और कुछ दिन बाद मेरी शादी आपके साथ हो गई। संदीप जी, ये बात मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि आपके दिल में क्या ठेस पहुंचेगी यह मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर मैं यह भी जानती हूँ कि आप और मैं एक साथ रहकर कभी खुश नहीं रह सकते हैं। संदीप जी, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और जो लड़की आपके नसीब में होगी, पर मुझे यह भी पता है कि मैं आपके साथ रहकर कभी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि जिससे मैं प्यार करती हूँ वह भी मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ऐसे में आपके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हूँ। किसी भी इंसान के साथ उसके शादी की पहली रात यह सब होगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, यह तो मैं अच्छे से जानती हूँ।